बोल गौ माता की जय, बोल गौ माता की जय। भिवानी में गौ माता को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारा सामने आया है। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर रामतीरथ जी महाराज आए हैं वृंदावन से और बाल्यकाल से 8 साल की उम्र से गौ माता को बचाने का आह्वान कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। और फिलहाल भिवानी पहुंचे तो जब यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को पता लगा कि महाराज जी ऐसे अथक प्रयास कर रहे हैं तो हमें भी सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए। यहाँ पर जोरावर अली जो मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ साथ उनकी टीम आई है और स्पेशली हर कोई यहाँ पर जयकारा लगा रहा है गौ माता का और ये आह्वान कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मॉब लिंचिंग से लेकर आपसी भाईचारा, खास करके दो बड़े दल जो हैं, खास करके हिंदू और मुस्लिम हैं, उनका भाईचारा बड़ा बिगड़ता है और उससे रोज़ाना एक आध ऐसी घटना जरूर देखने को मिलती है कि मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने जो है वो मर्डर कर दिया है हिंदू का, या फिर हिंदुओं ने मर्डर कर दिया। अभी भी करंटली बड़ी न्यूज़ चल रही है महाराज जी। तो आपके दिमाग में क्यों आया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए? आप बचपन से गौ माता को बचाने का आह्वान कर रहे हैं अपना सब कुछ त्याग करके, क्या दिमाग में आया और क्यों करना चाहिए? भारत सनातन संस्कृति का देश है और सनातन संस्कृति के अंदर सब प्रकार के लोग हैं इसमें, और इसमें गौ माता को हमारी जो पृथ्वी जो धारण की गई है गौ माता के सींगों के ऊपर है। हम सब ने बचपन में पढ़ा था। तो हमारी गुरु परंपरा में और हमारे आचार्य परंपरा में, हमारे भारत की जो परंपरा में, उसमें बताया गया है गौ हमारी माता है और गौ से ही हमें सब कुछ मिलता है। गौ माता ही सबको पालती है। माँ सबको पाल पोस के बड़ा करती है। जब हम माँ का स्तन पी करके छोड़ देते हैं तो उसके बाद गैया का दूध पी करके हम बड़े होते हैं। तो उसी से प्रमाण मिलता है कि गौ माता हमें बचानी चाहिए, क्योंकि गैया बचेगी तो हमारा विश्व बचेगा। गैया नहीं बचेगी तो विश्व नहीं बचेगा, आने वाले संतानें नहीं बचेगी। और जो आज जो हम लोग परिस्थितियाँ देख रहे हैं पूरे विश्व की, और भारत में निरंतर ये परिस्थितियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये परिस्थितियाँ इसीलिए है क्योंकि हमारी गौ माता माँ प्रसन्न नहीं है। जब हमारी माँ प्रसन्न हो जाएगी तो हमारा विश्व स्वयं संपन्न हो जाएगा और हमारे भारत में और हमारे विश्व में होने वाली जो घटनाएं हैं स्वयं बंद हो जाएंगी। महाराज जी, हिंदू साधु हैं आप, तो आपसे ये सवाल जरूर बनता है, हालांकि यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। हिंदू ही गाय को छोड़ देते हैं। आप वृंदावन से यहाँ पर आए होंगे तो हर जगह जाम का कारण आपको गायें दिखी होंगी। हर जगह सैकड़ों गायें जाम का कारण, एक्सीडेंट का कारण बनती है। रोडों पर थैलियाँ कचरा खाती घूमती हैं, जिन्हें हिंदू गौ माता कहते हैं, जिसे माता कहते हैं। लेकिन जब बात आती है तो इस तरह मॉब लिंचिंग भी हो जाती है, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन गाय को संभालने या उसे पालने की बात आती है तो दूध पीते हैं, उसे छोड़ देते हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये परिवर्तन कैसे आएगा? ये चीज़ें देखते हमको 20 साल हो गए। ये जो आज आपने किया है ये सबको पता है ऐसा क्यों होता है। ये विषय ज़्यादा बोलने का वो नहीं है। अब उसका एक ही समाधान है, गौ समान आवाहन अभियान। हम सब ने मिलकर के अथक प्रयास 20 साल से किया, पर अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। अभी हम लोग देखते हैं, जब भी हम कहीं जाते हैं तो सब ये कहते हैं इस समय तो सरकार आपकी अनुकूल है, तो क्यों नहीं गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो रही। तो सरकार तो करने के लिए तैयार है, पर हम लोग भी तो जागे हैं। आज हम लोग जागे हैं तो हमारे देखो मुस्लिम भाई हमारे साथ है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के साथ हर व्यक्ति चलता है। उनको भी पता चल गया भी हमारे भारत देश में ये भी रहते हैं, भारत का अन्न ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो भारत माँ है तो इसलिए उसको बचाने के लिए गौ माता को बचाना पड़ेगा। और जो आप ये कह रहे हैं हिंदू ये करता है, उसके लिए सीधा सा समाधान है गौ समान आवाहन अभियान। अगर किसी को इसके विषय में ज़्यादा जानना हो तो इसके बहुत सारे मीडिया के माध्यम से हर व्यक्ति जान सकता है कैसे। इसका कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, कोई इसमें डोनेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है। बस एक ही मांग है, हम सबको एकजुट होकर के गौ माता के लिए एक प्रण लेकर के, संकल्प लेकर के अपनी माँ को बचाने के लिए हस्ताक्षर करवाने हैं और स्वयं जागना है और औरों को जगाना है। और गांव-गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है गौ माता को बचाना, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। तो उसके बाद क्या मांग रहेंगी आपकी, किस तरीके से ये आह्वान होगा, उसके बाद इसका प्रोसेस होगा आगे? इसका प्रोसेस बहुत सारे हैं। जैसे हमारे यहाँ गौ मंत्रालय बने, गौ मंत्रालय जब बन जाएगा, जैसे कोई छोटे स्तर का कोई व्यक्ति होता है, अगर वो डीसी बन जाता है तो उसको सब प्रकार की सुविधाएं मिल जाती है। वो साधारण नहीं रहता, उसके आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं। वैसे ही जब गौ माता को पूर्ण सम्मान मिल जाएगा, जब उसको पद मिल जाएगा, राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी, तो क्या वो साधारण रहेगी?
उसके आगे पीछे उसकी ओर आंख भी कोई उठाने वाला नहीं होगा। तो ये हमारी सबकी मांग है। भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबकी इस समय मांग है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। जोरावर अली जी, यहाँ पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं आप। जब भी बकरीद या इस तरह की ईद उल फितर या बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, आपके त्यौहार होते हैं, तब हज़ारों मुस्लिम आपके सामने होते हैं, आपकी बातें सुनते हैं। आज वो लोग आपसे नाराज़ नहीं हो जाएंगे कि आप इस प्रोसेस में शामिल हो गए हैं, गौ माता के नारे लगा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, आप उन्हें बचाने का आह्वान कर रहे हैं? नहीं, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं। ये तो इस्लाम धर्म सिखाता है कि भाईचारा जो भी बढ़ चढ़ कर सबका साथ दे, सबके साथ रहेंगे। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुवासी हैं, हमें भी ऐसा थोड़ी कि हम नाराज़ होंगे। कोई नाराज़ नहीं होगा। और जो कुछ एक दस चंद लोग होते हैं नाराज़ होने की, उनको हम समझाने की भी कोशिश करें। बाकी सब जब हमारा पूरा समाज साथ चलेगा तो वो लोग भी साथ रहेंगे हमारे साथ, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो क्यों आपको लगा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर देना चाहिए? देखो, ये बार बार के झगड़े आप भी सोच रहे हो, आप भी को पता ही है, कभी हिंदू को मुसलमान मार रहे हैं, मुसलमान को हिंदू मार रहे हैं, गाय भैंस ये इनको बीच में लेके एक दूसरे पे मर्डर कर रहे हैं। अच्छा नहीं। इसमें अगर एक बार गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होगी तो ये झंझट ही खत्म हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कानून बने, बढ़िया अच्छा कानून बने, जो कि सरकार एकजुट होकर इसको तगड़ा कानून बनाए, जिसमें इसकी किसी की ज़रूरत ही नहीं हो गौ माता की तरफ देखने की भी। लेकिन कानून तो अब भी है, जैसे यहाँ पर हरियाणा में 10 साल की जेल और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रुकती नहीं है इस तरह की गौकसी की जो घटना है। कागजी कानून है, अमल लाना जरूरी है। इसको अमल में नहीं लाएंगे और हम सब समाज वाले खुद कानून का पालन नहीं करेंगे तो कानून भी कुछ नहीं करता। हमें पालन, एक कानून लागू होगा लेकिन पालन तो हमने करना उसका। हम पालन नहीं करेंगे तो कानून लागू नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, अगर हिंदू और मुस्लिम भाईचारा एक हो गया तो जो घटनाएं हैं ये सारी रुक जाएंगी, देश को प्रगति में और कितना बल मिलेगा? मैं तो कहता हूँ हिंदू मुस्लिम नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को, सब जनजातियों को एक साथ होकर, एकजुट होकर, एक आवाज़ में, एक सुर में ला के इसको लेके चलना पड़ेगा, जब ये समाधान होगा इसका। तो फिलहाल इसके बाद क्या आप लोग, जैसे आपके समाज की तरफ से कोशिश प्रयास करेंगे? आपने कहा था कि आप कोई एक रैली निकालेंगे गौ माता को बचाने के लिए। हाँ, अभी मेरी 2-3 दिन पे, अभी बकरीद पे हमारे मुसलमानों को वो जो देखी मैंने डिबेट, तो मेरे भी दिल में एक भावना जागी कि हम भी क्यों न ऐसा एक काम करें जो कि हरियाणा में, भिवानी में हमारा भी वो भी हम गौ बचाने के लिए, हम गौ माता राष्ट्र माता घोषित करने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। जुम्मन ऐलान हुआ था जी गौ माता के, हमने सब इकट्ठा होके और डीसी को विज्ञापन दे किया वहाँ हम हुई थी, हमारी जुम्मन बात हुई थी जी। जुम्मन है क्यों हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे हो हैं और वो तो भाईचारा से बात करके ना हम डीसी का पेश हो गए। तो महाराज जी, से लगता है आने वाले वक्त में बहुत जल्द सरकार भी कोई फैसला लेगी, जिसे आप अनुकूल सरकार कह रहे हैं। बीजेपी को कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हिंदुओं के जो हैं मंदिरों को या फिर गौ माता को ये आप बढ़ावा दे रहे हैं, उससे कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखो, मैंने बताया ना, जन समुदाय जब एक हो जाता है तो बड़ा फैसला लेने के लिए कोई फिर रुकता नहीं। जब हमारे भाई सब एक हो गए, हम सब एक हो गए, तो कौन रोक सकता है हम लोगों को? कोई रोक सकता है? रोकेगा तब जब हम एक नहीं थे। अब जब एक हो गए तो कौन है पूरे विश्व में हमको रोकने वाला? तो अब इसके लिए आपने कुछ तारीख रखी है? और इस चीज़ से, ये जो आज जो भारत में जो चीज़ होने जा रही है, इससे पूरे विश्व को शिक्षा मिलेगी। भारत से पूरे विश्व को शिक्षा मिलेगी कि भारत में जितने भी नागरिक रहने वाले लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने एक होकर के एक ही आवाज़। कभी ऐसा नहीं हुआ भविष्य में, कभी ऐसा आप पीछे देखें, कभी ऐसा नहीं हुआ, पर आज भविष्य में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जिसमें भारत का हर एक नागरिक एक होकर के कह रहा है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जिससे पूरे विश्व को शिक्षा मिलेगी। देखेगा पूरा विश्व क्या भारत की यही पहचान है, और भारत की पहचान धीरे धीरे अब बनेगी, ऐसे ही बनेगी। जी। तो संजय भाई, क्या कहेंगे? आपकी तस्वीरें आती हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, सामने से गोलियां चल रही हैं, उधर से आप लोगों की गाड़ियां पीछे हैं, जान दोनों की खतरे में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, एक माँ का बेटा तो बड़ा खतरे में है। तो अब आप गोरक्षकों को ये फ़ायदा हो जाएगा अगर राष्ट्रमाता घोषित हो जाती है गौ माता। आप लोगों की या फिर आने वाले वक्त में जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं जो भटक जाते हैं, उनकी जान कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगी और वो दूसरे काम धंधों में लगेंगे, देश आगे बढ़ेगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति खराब नहीं होता, उसकी भावना और उनके विचार खराब होते हैं। मुसलमानों में सारे व्यक्ति खराब नहीं हैं, अधिकतर आदमी बहुत अच्छे हैं। हमारे भिवानी के अंदर भाई आमिर है और इमरान है, ये हमारे साथ गौ सेवा में जुड़े हुए कई सालों से, बहुत अच्छी बात है। और
ज़रूरी नहीं है कि भी सारे हिंदू ही अच्छे हों। हमारे अगर कोई गलत काम गाय के साथ हिंदू करता है तो हम उसका विरोध करते हैं, और गलत काम अगर कोई भी करेगा हम उसका विरोध करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे मुसलमान ही ख़राब हों, नहीं, बिल्कुल नहीं है, हमारे भाई हैं ये। और कुछ एक व्यक्तियों की वजह से मामला ख़राब होता है, वो हमारे भी तरफ से होता है, इनकी तरफ से भी हो सकते हैं। लेकिन अब जो ये इन्होंने भाई जोरावर अली और इनकी टीम ने जो पहल की है, ये गौ सम्मान आह्वान का अभियान को देखते हुए हम इनकी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इनकी तारीफ़ करते हैं और इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने गौ माता के प्रति ये विचार पैदा किया। और अब हमें लगता है कि हम इस अपने अभियान को सफल कर पाएंगे। तो क्या कहेंगे, जैसे मस्जिदों से ऐलान होने लगे हैं, बड़े बड़े मौलाना ये आह्वान करने लगे हैं, इन 3, 4, 5, 7 दिन में कितना आपको राहत मिली है कि आज रात को तो पीछे नहीं लगानी पड़ी गाड़ी, अब फ़ायदा हुआ है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अब मेन बात यही थी जो मेन अब मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो अब तो कोई बात ही नहीं रह गई है। कोई विरोध था वो विरोध ख़त्म है, और अब मिलजुल के हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे। चलिए, फिलहाल आपने देखा ये तस्वीरें, फिलहाल क्या कुछ कहेंगे कमेंट में लिखें। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित होने के लिए क्या ज़रूरत है और क्यों होना चाहिए, सब आम जनता जो है वो कमेंट के माध्यम से लिख सकती है। इस वीडियो को शेयर करते हुए यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपको देखने को मिला, इससे आने वाले वक्त में देश को कितनी प्रगति मिलेगी वो सब कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।